चला कुछ? भाई जी मैंने बहुत कोशिश की पर यो पता ना चल पाया कि अंकल जी की ऐसी हालत किसने की। जब तक चले उसका नाम ना पता चल जाना, अपनी शक्ल मना ना दिखा। गलती मैंने नहीं, तूने की है रोशनी, मेरी मदद ना लेके। तेरी जिद है कि तू मेरी मदद करेगा और मैंने पापा जी से वादा किया है कि मैं तुझसे कोई मदद नहीं लूंगी। कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। शायद किस्मत को यही मंजूर था। तो अब मैं कौन होता हूँ उसे बदलने की कोशिश करने वाला। किस्मत की लकीरों के रास्ते चलने में ही समझदारी है। मैं नहीं मानती अगर सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया जाए तो हमारे जीने का क्या मतलब। किस्मत की लकीरें बदलना हमारे हाथों में है और मैं उन्हें बदल के रहूंगी। रोशनी घर पे भी नहीं है, शायद हॉस्पिटल गई होगी। मन नहीं मालूम है छोरे कि तू बहुत दुखी है, पर आगे जाके थारी जिंदगी सुखी हो। आज मन ने ये दुख थारे को देना पड़ेगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन ने मारा नील वापस मिल जाएगा। रोशनी, अब अंकल कैसे हैं?
आ गए। अभी ने तो बोला था। कैसे हैं अंकल? इलाज तो चल रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि दिल्ली से कुछ महंगे इंजेक्शंस मंगाने होंगे। बस उसी के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने परसों के लिए कॉम्पिटिशन के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। सॉरी, कल ना हो पाया, पर प्रॉमिस परसों तक सब हो जाएगा, पक्का। आपने सारे इंतजाम इतनी जल्दी कर दिए। रोशनी, थैंक यू। थैंक यू। You see, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऐसे समय में मुझे अपनी मदद करने के लायक तो समझा। पर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रोशनी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आज भले ही तुम अपने आंसू मेरे साथ ना बांट पाओ, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब तुम मुझे अपने आंसू पोंछने के लायक समझोगी। मैं इंतजार करूंगा। पापा जी, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी। पापा जी, जिंदगी एक ही पल में कैसे बदल जाती है ना। पहली बार आपने मुझसे मेरे साथ बैठ के बात की थी, मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। मेरी
खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और पता है क्या, मैं भूल गई थी कि मुझे खुश होने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। देखिए ना, उसके दूसरे ही पल आपका ये हाल। आप परेशान मत होना पापा जी, मैं हार नहीं मानूंगी, हालात से लड़ूंगी मैं क्या करूं? जो कदम मैं उठाने जा रही हूं, मुझे पता है उससे आपको तकलीफ पहुंचेगी, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक बेटी अपने पापा जी को बचा नहीं पाई, इस बोझ के साथ मैं जी नहीं पाऊंगी। पापा जी, आपका वादा पूरा करने के लिए मुझे दूसरा वादा तोड़ना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अच्छा मिस कवर, आप मुझे यहीं मिल गई। एक्चुअली आपके बाबूजी के जो मेडिकल टेस्ट और स्कैन्स कराए थे, उसकी रिपोर्ट्स आ गई। खबर अच्छी नहीं, आपके बाबूजी को इंटरनल चोट आई है। ऐसे मैंने इंजेक्शन दे दिया, लेकिन अगले 24 घंटों तक कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात और, अगर इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हमें आपके बाबूजी का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ये लाओ, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो नजर कमजोर हो गई है ना, डॉक्टर को दिखाना है। दीदा प्लीज। वैसे हम आप क्यों कर रही है, रोशनी को दे देती। इट्स ओके, मैं भी कर सकता हूँ। आपकी जितना बारीक तो नहीं, लेकिन वो काम चलाओ टाइप्स। रोज तो रोशनी ही करे है, लेकिन आज वो मंदिर से अस्पताल गई है ना, उसका तो दिन ही शुरू होता है अपने पापा जी से। और अब अगर सुरिंदर को कुछ हो गया तो छोरी की तो दुनिया उजड़ जाएगी। आँख में कचरा चला गया। दीदा आप मुझसे बात कर सकती हैं। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन अगले हफ्ते नहीं, कल है। कल? कंपटीशन प्रीपोन हो गया है, और वैसे भी बताऊं छोरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। घर में जो पैसा था, जेवर थे, सब दे दिया, फिर भी रकम पूरी ना पड़े। कैसे इलाज होगा सुरिंदर का, क्या होगा? आप चिंता मत करो दीदा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा एंड सुरेंद्र अंकल भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
कैसे होगा बेटा? I mean, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके पास है ना कौन? ना आपका भगवान। देखना, वो आप सबको नाराज नहीं होने, वो आप सबकी बहुत मदद करेंगे। हमारा भगवान? क्यों? तू भगवान पे नहीं मानता? नहीं दीदा, और सच कहूं ना, हर रोज उस पर विश्वास और भी कम होते जा रहा है। एजे, ट्विंकल, ट्विंकल, ये क्या कर रही हो? डांस की प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? मैं आऊंगा तो रख दे इसे। मम, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कर लूंगी रिहर्सल। और आपको तो पता है ना कि रोशनी बेचारी कितनी टेंशन में है। और अगर ऐसे में मैं घर के कामों में थोड़ी मदद करूंगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम रोशनी की नौकरानी हो क्या? और ये कपड़े उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? अब ये सब छोड़ो और डांस की प्रैक्टिस करो। 1 वीक रह गया है कंपटीशन के लिए और तुम हो ये सब करने में लगी हो। ट्विंकल, नीलम आंटी सही कह रही है, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, एजे भी वही कह रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ, पर तुम्हारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। एजे प्लीज अपनी इस फेवरेट स्टूडेंट को समझाओ ना। शी इज राइट, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। एजे, ये क्या कर रहे हो तुम? ओह, एक्चुअली ना रोशनी हॉस्पिटल में और दीदा से भी नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। देखा मॉम, एजे भी रोशनी की कितनी मदद कर रहा है। अब ऐसे वक्त में अगर हम रोशनी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे ट्विंकल, तुम सही हो, लेकिन नीलम आंटी भी गलत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन अगले हफ्ते नहीं, कल है। क्या? कल? यू सी, कंपटीशन प्रीपोन हो गया है, और वैसे भी और क्या? हाँ, और एक्चुअली कंपटीशन काफी स्ट्रांग है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा तुम्हें। प्रैक्टिस वेल। भागदौड़ में मैं तुझे एक बात तो बताना ही भूल गई। कौन सी बात? उन गुंडों में से एक की शक्ल मैंने देखी है। हाँ बोलिए। रोशनी, आप कहाँ हैं अभी? क्यों? आपको क्यों जानना है? रोशनी, इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं वो, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। जो आप करने जा रही है वो आपके लिए आसान नहीं है, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि मैं आपको आपकी मजबूरी का बार बार एहसास दिला रहा हूं, लेकिन अब क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे कि हमें उन्हें फेस करना होगा, है ना? एंड हाँ, मैं आपसे इसलिए पूछा था कि आप कहाँ हैं, क्योंकि हमें रिहर्सल्स करनी होगी। कल जो सिलेक्टर्स आ रहे हैं वो बहुत बड़े डांसर्स हैं, एंड उनके सामने आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। आपके लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी।
मैं बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। पापा जी, मैं जानती हूँ जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है। आपको वो कभी सही नहीं लगेगा, पर क्या करूं? आपसे किया वादा भी तो नहीं तोड़ सकती। हो सके तो अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। शाम को फिर मिलने होंगे। कहाँ जा रही है? नील, तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? ताने घबराने की कोई जरूरत ना है। मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं आया हूँ, अपने चाचा जी का हाल जानने आया हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटे से पहले कहा नहीं जा सकता। अब फिर से इस थाल में से कुछ ना कुछ गिर जाएगा और फिर तेरे मन में एक वहम बैठ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता नहीं, पहली बार मुझसे दिया घर छूट गया और जब दिया लेने वापस जा रही थी तो पापा जी इस हाल में मिले। मगर कद्दू कुमारी, ये तो अच्छा हुआ ना कि तेरा दिया घर छूट गया, वरना पता नहीं वहां पे चाचा जी कितने देर बेहोश पड़े रहते, है ना? वैसे तेरे चाचा जी मिले कहाँ पे? मतलब एक बार जगह पता चल जाएगी ना कि कहाँ मिले तो लोगों ने ढूंढना आसान हो जाएगा। नील, भाग दौड़ में मैं तुझे एक बात तो बताना ही भूल गई। कौन सी बात? वो उन गुंडों में से एक की शक्ल मैंने देखी है। तो आगे रोशनी, तू नील तक पैसे लेने के लिए मना भी करेगी ना तो भी वो तेरे साथ ही रहेगा, तेरी हर परेशानी बांटेगा वो। चाचा जी, आपको भी कोई परेशानी ना है ना अगर मैं रोशनी का दुख बांटूं, है ना चाचा जी? एक बार आप ये बात खुद रोशनी को बोल दो तो अच्छा हो जाऊंगा ना। चाचा जी, क्या हो गया आपने? चाचा जी, आप घबराओ मत, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ।